ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अगर आत्मा को सर्व प्राप्तियाँ होती है ना, तो उस आत्मा की नजर इधर उधर नहीं जाती, उस आत्मा के मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आते, उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती, उसको किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि अब अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करके ना, अभी संगम युग पे इस सृष्टि पर जब कलयुग का अंत और सत्य की आदि का बीच का ये संगम युग है ना, क्योंकि अभी कलयुग जाने वाला है, सत्य आने वाला है। तो इस सृष्टि को स्वर्ग कौन बनाएगा? ये नर्क को स्वर्ग कौन बनाता है? परम पिता परमात्मा, जिनका असली नाम शिव है, जो निराकार ज्योतिर्बिंदी है, जिसका हम लिंग रूप में पूजा करते हैं। देखो, बाकी सब देवी देवताओं के शारीरिक आकार है, लेकिन एक शिव का ही लिंग रूप है। शिव को ही परम ज्योति कहते हैं, शिव को ही परम पिता परमात्मा कहते हैं, क्योंकि उनका कोई शारीरिक आकार नहीं है। हम आत्माएं अपना अपना शरीर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी ने अपना शरीर लिया, लक्ष्मी नारायण जी ने, राम सीता जी ने, हर देव आत्मा, हर महान आत्मा, हर धर्म आत्मा, हर मनुष्य आत्मा को अपना अपना शरीर है, लेकिन एक परम आत्मा को ही अपना शरीर नहीं है, इसीलिए उनको हम लिंग आकार में बनाकर उनकी पूजा करते। तो हर मनुष्य आत्मा कुछ न कुछ करता ही है। तो शिव परम पिता परमात्मा क्या करते हैं और कब करते हैं? तो शिव की रात्रि बोलते हैं ना, तो शिव बाबा रात्रि के समय आते हैं। इस सृष्टि पर जब घोर अंधेरा होता है ना, अभी कलयुग के अंत में घोर अज्ञान का अंधेरा है ना, इस समय मनुष्य को ज्ञान है, सब एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ये तो पागल है बोलते हैं ना, किसी न किसी बात में सब एक दूसरे को पागल है। छोटा बड़ा, माँ बाप एक दूसरे को क्या बोलते हैं? अरे आप पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी करते, आपको समझ नहीं है, इसको दिमाग नहीं है, इसको ये नहीं, इसको ये नहीं, सब एक दूसरे को पागल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अज्ञान अंधेरा हो गया है ना। इस समय मनुष्य आत्मा को किसी को खाने का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है क्या चीज कब खानी चाहिए, किसी को उठने बैठने का समय समझ नहीं है, जब चाहे उठ रहे हैं, जब चाहे सो रहे हैं, जब चाहे जो काम कर रहे हैं। आज मनुष्य आत्मा को समझ नहीं है ना, तभी तो डॉक्टर्स निकले। अगर मनुष्य आत्मा टाइम से खाए पिए सोए, अपने शरीर को वैसा भोजन दे जो उसके शरीर के लिए बना है, प्रकृति दे रही है, तो मनुष्य बीमार होगा, शरीर बीमार होगा। क्योंकि मनुष्य आत्मा में समझ नहीं, उल्टा सुल्टा खा पी रही है, तो शरीर को बीमारियां हो रही है। आज मनुष्य आत्मा को ये समझ नहीं आ रही है कि हमें अपने शरीर को कैसे चलाना चाहिए। आज मनुष्य आत्मा को यही समझ नहीं है कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, हम दो हैं। ये समझ है किसी को? अगर ये समझ होती तो लोग अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करते। आज पूरी दुनिया में शरीर के लिए ही है सब, शरीर को खाना पीना, अच्छा भोजन, धन कमाने के लिए स्कूल कॉलेजेस है, शरीर को ठीक रखने के लिए हॉस्पिटल्स है, शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर है, शरीर के लिए कपड़ा, भोजन, चीजें। बाहर जाओ मार्केट पे, क्या मिल रहा है? शरीर के लिए सब मिल रहा है ना। लेकिन शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, उसके लिए कुछ है इस दुनिया में? भाई हमारी आत्मा को कपड़े कैसे पहना है, आत्मा को क्या भोजन खाती है, आत्मा को सुंदर कैसे बनाया जाए, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हमारे शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ।
मैं आत्मा कहाँ निवास करती हूँ? आज आपने कभी अपनी आत्मा को नहलाया है, उसको सुलाया है, उसको खाना खिलाया है? क्योंकि हमें पता ही नहीं। हम भक्ति मार्ग में रोज लोग मस्तक के बीच में तिलक लगाते हैं, लेकिन यहाँ तिलक क्यों लगा रहे पता ही नहीं। कहते हैं रोज अच्छी अच्छी बातें सुनो, लेकिन ये अच्छी बातें क्या है वो पता ही नहीं। हमारी आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है, उसका रूप निराकार ज्योतिर्बिंदु। उसको स्नान कराने के लिए उसके बाप परमात्मा को हमें निराकार रूप में याद करना है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा को याद करते हैं निराकार रूप में, तो परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की किरणों से, परमात्मा की याद से हमारी आत्मा की धुलाई होती रहती है। अगर हम रोज परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे, वो जो हमें शिक्षाएं देते हैं कि जीवन कैसे जिए, जीवन में कैसे हर एक बात क्या क्या कब कब कैसे करना है, तो ये परमात्मा के महावाक्य आत्मा का श्रृंगार करते हैं। ये भोजन है आत्मा के लिए। ये आत्मा को स्नान कराया हमने परमात्मा की याद में, तो जब हम परमात्मा का महावाक्य सुनते हैं तो ये जैसे अच्छे भगवान के लिए, वे अपनी आत्मा के लिए जो अच्छे वचन है, जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें, जो आत्मा का मन जब उन बातों को सोचता है तो शक्तिशाली हो जाता है। तो ये परमात्मा की बातें आत्मा का भोजन। तो ऐसे, और फिर जब हम इनको धारण करते हैं तो हमारी आत्मा का श्रृंगार होता जाता है। हर गुण, हर शक्ति, हर बात को जब हमारी आत्मा धारण करेगी, उसको अपना संस्कार बनाती जाएगी, तो हमारी आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आत्मा में चमक बढ़ती जाएगी। तो जैसे शरीर किसी का काला होता है तो कितना लेपा पोती करते हैं, कितना ध्यान देते हैं भी हमारा शरीर का कलर साफ हो जाए। ऐसे हमारी आत्मा काली हो गई है, उसको साफ करने के लिए रोज परमात्मा की याद में उसको स्नान कराओ, रोज परमात्मा को के महावाक्य सुनकर अपनी आत्मा को भोजन खिलाओ। उन अच्छी अच्छी बातों को धारण करेंगे तो हमारी आत्मा का श्रृंगार होता जाएगा, हमारी आत्मा गोरी होती जाएगी, हमारी आत्मा तंदुरुस्त होती जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे आप अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं दुनिया में, आजकल पूरी दुनिया शरीर की चीजों के लिए ही है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए परमात्मा की याद, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को हमें ऊपर याद करना। स्थान का है ऊपर, ऊपर याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भरो, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। तो बाबा कहते हैं अब ये ध्यान रखो कि दुनिया में अभी इसी अज्ञान अंधेरे के समय जब हम अपने को भूल जाते हैं, अपने बाप को भूल जाते हैं, हमें उठने बैठने की मैनर्स नहीं होती, हमें खाने पीने की मैनर्स नहीं, सब अज्ञान है ना। आज देखो स्कूल में बच्चों को इतना भी नहीं सिखाते, आज स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करा रही, लेकिन आज बच्चा अपने टाइम पे उठ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, वो प्रॉपर अपने शरीर को, उसको क्या भोजन देना है, क्या नहीं देना है, ये उनको संस्कार कौन सा स्कूल दिलाएगा। बड़ी बड़ी पढ़ाई करा देते, लेकिन जो बेसिक जीवन जीने के लिए जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो बच्चे सीखते ही नहीं स्कूल में। घर में माँ बाप के पास टाइम नहीं, क्योंकि माँ बाप खुद ही फोन, टीवी, एक दूसरे के जीवन में बिजी है। आज माँ बाप अगर बच्चों के ऊपर पूरा टाइम दे कि नहीं हमें बच्चों को ये सिखाना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, ऐसे सब काम करना है, ऐसे बात करनी है,
डांट के नहीं, प्यार से सिखाए। माँ बाप ना डांट के मैक्सिमम 90% बच्चों को डांट के सिखाए तो वो आपके पास आएंगे ही नहीं, और आप भी डांट डांट के थक जाओगे, फिर आप भी परेशान हो जाओगे, तो आप बच्चों को कुछ सिखा ही नहीं पाते। तो आज माँ बाप का फर्ज क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और प्यार से जितना आप उसको संभालोगे, उसको शिक्षा दोगे, तो भी आपके पास आने में इच्छा होगी, अच्छा लगेगा। आज देखो, अगर स्कूल में बच्चे को वही डांटे मारे, उनसे ऐसा उनको कुछ भी ऐसे अपशब्द बोल दे, तो बच्चा जाएगा स्कूल में? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम बच्चों को डांटेंगे मारेंगे, और हम तो माँ बाप हैं, हम कुछ भी कर सकते? तो बच्चा भी वो भी चिल्लाना सीख जाएगा, वो भी उल्टे जवाब देना सीख जाएगा, वो भी डांटने लग जाएगा, फिर मारने भी लग जाएगा। मारते तो हैं आजकल बच्चे माँ बाप को भी मार देते। तो क्यों? क्योंकि आपने सिखाया किसने उसको ऐसे बोलना? तो बीज तो आपने बोया ना। आप सोचो नहीं, हम माँ बाप हैं, हम डांटेंगे मारेंगे नहीं तो कैसे सिखाएंगे? नहीं, आपको 1000 बार प्यार से ही सिखाना है, आपको 10,000 बार प्यार से ही सिखाना है। ऐसा व्रत ले लो, आपका जीवन भी अच्छा, उनका जीवन भी अच्छा होगा। एक बेसिक बात अगर हम समझ जाएं, अगर हम सोचते हैं हम इनको डांट के मार के सिखाएंगे, थोड़ा रोब रख के आंख दिखाएंगे, इसमें ना आप खुश हो ना वो खुश हो। नहीं, कल करके अगर आपसे डर के वो सीख भी गया, वहाँ पे कुछ ऐसा करने भी लग गया, मन में तो डर बैठ जाएगा ना, वो उतना तो आपसे खुल नहीं सकेगा ना जितना खुलना चाहिए था। डर के मारे सीखा, लेकिन आजकल की जनरेशन नहीं सीखती। आजकल की जनरेशन को अगर आप डराओगे ना, वो आपको 10 गुना ज्यादा डरा देगी कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप बोलोगे कर ले तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देख लेते हो, फिर माँ बाप डर जाते, वैसे डराने नहीं के, फिर प्यार से बोलो। आज बच्चा नॉर्मल अच्छे से चल रहा है, हाँ भाई उसको प्यार से सिखाओ, तो माँ बाप डांटते मारते हैं, ऐसे बोलते हैं। वहीं बच्चा बीमार होता है तो प्यार दिखाते, तो आप उनके साथ ऐसे चली क्यों रहे? फिर कल बच्चा कुछ गलत काम कर लेगा, फिर माँ बाप बड़े प्यार से चलेंगे, फिर झुक जाएंगे। अरे पहले ही झुक जाओ, क्योंकि झुकना मतलब बच्चों को, औरों को झुकाना। अगर आप आजकल के जमाने में अगर आप चाहते हो कि उनकी कोई आदत, कोई संस्कार ठीक हो, तो आप उनको इतना प्यार दो, इतना रिगार्ड दो, इतना उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को देखो, वो अपनी बुरी क्वालिटी अपने आप छोड़ दो। सहज तरीका अपनाओ ना। ये दुनिया में आंख दिखाना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना, ये तो सभी कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा तो हमें प्यार से सिखाते हैं ना, तो वो संस्कार हमें धारण करना। कितना भी कोई कैसा भी बच्चा हो, लेकिन हमें प्यार से ही सिखाना है। हमें उनके लिए अच्छा ही सोचना, भले वर्ष से वर्ष क्यों ना हो, लेकिन हमें उनके लिए अच्छा ही सोचना है, और ज्यादा नहीं सोचो। जितना आप ज्यादा सोचोगे ना, उतना वो सुधरेंगे नहीं। आप अपनी सारी फिक्रतें बाबा को दे दोगे ना, और उनके लिए अच्छा सोचते रहोगे, बस वो बच्चा आप ही। हम जिस चीज के लिए ज्यादा सोचते हैं ना, तो हम खराब कर देते, हम ही खराब करते हैं, और कोई नहीं खराब करता। अच्छा, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर पेशेंट को देखेगा। आज टीचर क्या करेगी? टीचर बच्चे को पढ़ाएगी, तो उनके लिए गुड विश रखते हैं, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। टीचर सोचते नहीं, ये बच्चा पढ़ लेगा, सीख जाएगा। फिर उसके बाद सोचते हैं टीचर,
वो अपने घर में मस्त रहते, डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ ठीक रहते हैं। क्या माँ बाप सारा दिन बच्चों के लिए सोचते रहते हैं और तो कोई काम ही नहीं, तो क्या करें, यही तो हमारे सब कुछ है। तो आप उनके बारे में इतना सोच सोच के उनको गलत वाइब्रेशन क्यों दे रहे हो, उनको बिगाड़ क्यों रहे हो? जितना आप अपने बच्चों के लिए टेंशन करते हो, उल्टा सीधा सोचते हो, मेरा बेटा ऐसा ना कर ले, मेरी ऐसे नहीं कर ले, मेरी बहू ऐसे नहीं करे, मेरा फलाना ऐसे नहीं करे, उतना हम उनको रॉन्ग वाइब्रेशन दे। तो ये आप संभाल रहे हो या बिगाड़ रहे हो? आप भी उनके लिए गुड विशर बन जाओ ना। अगर आप बच्चे में कोई ऐसी बात देख रहे हो, नहीं ठीक हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बन जाएगा, ये अच्छा बन जाएगी, मेरी बहू बहुत अच्छी बन जाएगी, अच्छी लाएगी नहीं, सब कुछ ठीक करेगी, सब कुछ ठीक करेगी, ऐसे ऐसे बोल के बस अपने काम में लग जाओ। बार बार सारा दिन हम वही बच्चे, वही बहू, वही सब कुछ। भगवान को याद करने बैठेंगे तो भी बच्चे, बहू, पुत्री, दोतरे याद आएंगे, पति पत्नी याद आएंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ जाती है लोगों को। तो हम क्या करते, बार बार सोच सोच के उनको रॉन्ग वाइब्रेशन देते। बाबा कहते हैं तो इस दुनिया में जब अज्ञानता हो जाती है ना मनुष्य आत्मा के जीवन में, देखो अभी हमारे अंदर ये भी अज्ञानता है ना कि हम आत्मा परम धाम से स्थिति पर पाठ बजाने आए, और ये आत्मा को एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही है। अब ये ज्ञान न होने के कारण आज दुनिया वाले किसी के शरीर छोड़ने पे कितना दुखी होते हैं। वो बुढ़ा भी शरीर छोड़ेगा ना तो भी दुखी होगा। अब ये बुढ़े को तो जाने दो ना, बेचारी वो आत्मा उस बुढ़े शरीर में रह के न कुछ खा पा रही है, न पी पा रही है, न कहीं जा पा रही है, उसको भी मोहवश अपने पास बिठा के रखे। ये अज्ञानता हुई नहीं हुई? हम अपने फायदे के लिए, हम अपने अच्छे के लिए उस आत्मा को उस बुढ़े शरीर में रोक के रख रहे हैं। किसी तो हम अपने फायदे के लिए किसी को बोलते हैं आप इस झोपड़ी में रह लो, और खुद महलों में रह रहे हो। अब आपका जवान शरीर, अच्छा शरीर, आप अच्छे से खा पी सकती हो, अब आपका शरीर तो अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी आत्मा जो बूढ़े शरीर में है, वो आत्मा का घर है ना, तो बूढ़ा शरीर मतलब झोपड़ी पट्टे जैसे टूटा फूटा घर। हम अपनी मतलब हमें कुछ फायदा हो रहा है उनसे, हमें अच्छा लग रहा है। किसी को लगता है ना बच्चे अंत तक माँ बाप को छोड़ते नहीं, माँ बाप छत्र छाया गए हमारे। अरे आपको पाला बड़ा किया, आपके बीवी बच्चे सब हो गए, बेटा खुद भी बूढ़ा होने को लगता है, अभी तक सोचता है कि नहीं मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा दादा परदादा जीता रहे। तो उस आत्मा को हम किस में बिठा के रख रहे हैं? झोपड़पट्टी वाले घर में। वो आत्मा कुछ खाने पीने का सुख नहीं ले पा रही है, वो आत्मा अपने शरीर से कहीं जा नहीं पा रही है, लेकिन हमें बस उस आत्मा को उस बूढ़े शरीर में देखने में अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे दादा दादी परदादा है। तो बाबा कहते देखो ये भी अज्ञानता है ना। हाँ अगर वो आत्मा खुद रहना चाहे तो अच्छी बात है, तो ठीक है। अगर कोई खुद झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसको उसमें सुख मिल रहा है, कई को होता है वही बुढ़ापे में भी वो आत्मा कहती नहीं मैं तो अभी जीऊंगी, मैं तो अभी रहूंगी, तो रहने दो उसको उस घर में, हम क्यों उसको मोहवश पकड़ के बैठे। तो बाबा कहते देखो ये भी अज्ञानता है ना। नहीं तो सत्य में तो आत्मा जब उसका शरीर पुराना हो जाता है ना, तो आत्मा खुशी खुशी से अपना शरीर छोड़ देती, सबसे छुट्टी लेती, और सब उनको छुट्टी भी दे देते कि हाँ आप जाके नया शरीर। आत्मा को पता होता है मैं अभी शरीर छोड़ के दूसरा लूंगी। और यहाँ तो लोग क्या कहते हैं, पता नहीं ये शरीर छोड़ के मैं किसी जानवर में कौन सी योनि में जाऊंगी, ये बनूंगी वो बनूंगी। अब मनुष्य आत्मा मनुष्य जैसा शरीर ही तो लेगी ना, हाथी की आत्मा निकलेगी तो हाथी जैसा शरीर लेगी।
शेर की आत्मा निकलेगी तो शेर जैसा शरीर लेगी। अब मनुष्य आत्मा है तो मनुष्य जैसा चोला लेके तो सुख दुख भोगेगी ना। नहीं तो इस जन्म में अगर आपने दान पुण्य किए हैं, देखिए ना, दान पुण्य जास्ती करते हैं तो दूसरे जन्म में ज्यादा धन संपत्ति अच्छा मिलता है। तो आप इस जन्म में अच्छा धन दान कर रहे हो तो दूसरे जन्म में वो दान आपको मिलेगा। नहीं तो भगवान रख के क्या करेंगे। तो जो हमने दान किया वो मनुष्य जैसा चोला लेके सुख देखे या किसी जानवर जैसा चोला लेके फिर आप सुख देखो। आपने किसी के साथ बुरा किया है तो दूसरे जन्म में वो दुख आपको जानवर के शरीर में भोगना पड़ेगा, तो दुख की महसूसता ज्यादा होगी, या इंसान का शरीर लेके वही दुख आपको मिले तो भोगना चाहती है। तो हम आज कुत्ते को लोग लकड़ी मारते करते हैं, उसको इतना दुख होता होगा जितना मनुष्य आत्मा को वैसे ही जानवरों के जैसे पीते तो दुख जास्ती होगा ना। तो अगर इस जन्म में हमने किसी को मारा है, किसी के साथ बुरा किया है, तो हम भी दूसरे जन्म में मनुष्य का चोला लेके वो दुख देखेंगे तो जास्ती होगा ना। इसलिए मनुष्य आत्मा मनुष्य जैसा ही शरीर लेकर दुख सुख भोगती है। तो देखो ये भी अज्ञानता है ना कि कई लोग डरते हैं शरीर से छोड़ कि नहीं पता नहीं शरीर छोड़ के कौन सा जन्म लूं, इसलिए इसी जन्म में सब कुछ कर लेती हूँ, अपने पोतरों दोस्तरों की शादी, पता नहीं क्या 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 करते रहते। तो बाबा कहते हैं इसी अज्ञानता के समय जब मनुष्य आत्मा में घोर अज्ञान हो तभी कलयुग अंत के समय परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें फिर से ज्ञान गुण शक्तियाँ देते हैं और हमें कहते हैं कि आप स्वयं को चेक करो। अभी भगवान जैसे समझो कोई कुछ बांटने आता है तो कहते हैं ना, अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप चेक कर लो, हम देने आए हैं, फिर नहीं आएंगे हम। तो सब लोग समझो किसी मोहल्ले में कोई चीज जैसे रिक्शा में लेके घूमते हैं, सब चेक करते हैं, अरे ये भाई आया है ये देने, तो सब अपने अपने चीजें चेक करेंगे, हमारे पास नहीं है तो ले लेते। वैसे ही इस समय सृष्टि पर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमें बोल रहे हैं कि आप स्वयं में चेक करो कि आप में कौन कौन सा गुण नहीं है, कौन कौन सी कलाएं नहीं है, कौन कौन सा विकार आप में है, कौन कौन सी मर्यादाएं आप में नहीं है, कौन कौन सी शक्तियाँ आप में नहीं है, कौन कौन से ज्ञान आप में नहीं है, समझ नहीं है। ये सब चेक कर लो, रोज चेक करो मेरे में कौन सी गुण की कमी है, कौन सी कला की कमी है, कौन सा विकार मुझे सताता है, कौन सी शक्ति की कमी है, कौन सी समझ की कमी है, कौन सी मर्यादा नहीं है मेरे में। सब चेक करो, जो चीज नहीं है आप में या जिस विकार को आप छोड़ना चाहते हो वो सब बाबा को बता के बाबा को याद करो, संकल्प करो मेरे में सर्व गुणों से संपन्न होती जा रही हूँ, सर्व कलाओं से संपन्न, मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बनती जा रही हूँ, मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम बनती जा रही हूँ, मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों में संपन्न बनती जा रही हूँ। क्योंकि यही समय है जब परमात्मा से हम डायरेक्ट ले सकते हैं खुद को आत्मा समझ के उनको निराकार रूप में आते। फिर तो बाबा चले जाएंगे, फिर तो हमें भक्ति मार्ग में फिर उनसे मांगना पड़ेगा, हे भगवान हमें सुख दो, हे भगवान हमें शांति दो। इस समय फ्री में मिल रहा है, बिना मेहनत के तो ले लो ना, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, द्वापर कर लोगे। इसीलिए अपने को चेक करो और अपनी आत्मा को सर्व प्राप्तियों से भरपूर करती जा। अच्छा मीठी मीठी शुक्लते बच्चों की माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को
प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा अपने नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। तो अटेंशन तो सबको होता है, लेकिन बाबा कहते हैं टेंशन नहीं करो। सदा अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने का अटेंशन रखो। मैं सारे दिन में बाबा को याद करके हर कर्म करो। इससे क्या होगा? अगर हम बाबा को याद करके हर कर्म करने का अटेंशन रखेंगे ना, तो हमारी आत्मा इस देह से न्यारी होती जाएगी। और हर कर्म करके बाबा को याद करके करेंगे तो बाबा जैसे गुण, संस्कार, शक्तियाँ, कलाएं हम उनमें भरपूर होते जाएं। आप ये टेंशन नहीं करो मेरे में गुस्सा है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं, मेरे को ये काम करना है, ऐसे वैसे। आप बाबा को याद करने का टेंशन रखो, आपकी आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएगी, आपका हर काम सफल हो जाए। तो आपके टेंशन नहीं करना, सदा अटेंशन रखना कि मुझे बाबा याद है, मैं बाबा के साथ हूँ। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ भोजन का परहेज करो तो एवर हेल्दी बन जाए। अब वैसे शारीरिक एक्सरसाइज तो सभी करते हैं शरीर से, लेकिन अभी बाबा हमें कौन सी एक्सरसाइज बोल रहे हैं? घड़ी घड़ी अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, ये एक्सरसाइज करो। कभी कभी अपने को लाइट के शरीर के अंदर सृष्टा समझो और व्यर्थ संकल्पों का जो भोजन है उससे परहेज करो। घड़ी घड़ी चेक करो मेरा मन बुद्धि कहीं गलत जगह तो नहीं भटक रहा, मैं कुछ उल्टी सुलटी बात तो नहीं सोच रही जो काम की नहीं है। ऐसे एक्सरसाइज करो, व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो हमारी आत्मा शक्तिशाली रहेगी, हमारा मन बुद्धि सदा बाबा के पास सही जगह रहेगा। तो हम आत्माएं भी हेल्दी, हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो,